नमस्कार दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती की जो 70,622 पदों पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और देखिए लिंक वगैरह भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसकी जानकारी तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। पहले ही वीडियो बनाकर मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए रोजगारबिहार.com पे वीडियो और पूरी जानकारी के साथ-साथ वीडियो भी यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है? तो आकर देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को भरना है। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो शिक्षक भर्ती 70,622 पोस्ट पे फ़ेज़ 2 के लिए निकाला गया है, इसमें 75 मार्क्स वालों को मौका दिया गया है। जी हाँ, सीटेट जिनका 75 मार्क्स है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन किस कैटेगरी की दी गई है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत सारे छात्र ये भी बोले थे कि सीटेट जो अगस्त 2023 में पास किए हैं उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल दिया गया है। आपको कैसे देखना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, ठीक है? इसके अलावा डीएलएड, बीएड, बीटीसी, सीटेट, बीटेट, एसटेट जो भी आपने किया है, अपीयरिंग वाले भरेंगे या नहीं भरेंगे इस फॉर्म को, इस वीडियो में हम लोग पूरा योग्यता वगैरह देखेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल-पल की जानकारी के लिए। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के माध्यम से भी हम लोग सारा जानकारी देखेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ बातें जो हैं यहाँ से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए सैलरी की बात करें तो जो 1 टू 5 का आपको पता था, 9 टू 10 का पता था, 11-12 का भी पता था, और जिनको 6 टू 8 का नहीं पता था वो जान लीजिए 28,000 प्लस अन्य भत्ते प्लस नया पेंशन है, यानी मिला-जुला कर 58-59,000 रुपए तक का सैलरी बनने वाला है। इसके अलावा जो है फॉर्म शुरू हुई है, तो फॉर्म जो है पहले अभी जो 5 तारीख से शुरू हुई है, वो 5 से लेकर 14/11 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म को कंप्लीट करने का डेट जो है वो 10 तारीख से, ठीक है? तो अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट होगा, और 10 तारीख को आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर पाएँगे, ठीक है? तो 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी और 25 नवंबर 2023 तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव 7 से 10 दिसंबर निर्धारित है, हालाँकि ये चेंज हो सकता है। यहीं पे आप बात करें, इसमें दिया गया है लेट फ़ीस के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेट फ़ीस में देखिए बताया गया है कि 17/11/2023 तक आप लेट फ़ीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जानकारी तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो वीडियो यहाँ पे है, यहाँ से देख लीजिए। और बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अदर स्टेट जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, 750 लगेगा। और जो एससी एसटी बिहार के हैं और महिला कैंडिडेट जो हैं, उनको 200 रुपये लगेगा, और जो बिहार के जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी हैं, उनको 750 रुपये लगेंगे। तो ये था एप्लीकेशन फ़ीस। उम्र आप देख पा रहे होंगे 6 टू 8 क्लास के लिए कितना दिया गया है। तो 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र जो है 18 से 37 साल होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। उसी प्रकार से अलग-अलग कैटेगरी की आपको यहाँ पे रोज़गारबिहार.com पे बताई गई है। 9, 10 और 11, 12 का सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है? आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है पूरी आप नोटिफ़िकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए नोटिफ़िकेशन यहाँ से नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो नोटिफ़िकेशन है उसमें थोड़ा विस्तार से बताया गया है, यानी बहुत लंबा-चौड़ा दिया गया है, तो आधा कन्फ्यूजन में ही पार हो जाता है, समझ में नहीं आएगा। तो इसी को समझने के लिए बिल्कुल रोज़गारबिहार.com पे आपको आसान भाषा में, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में यहाँ पे उपलब्ध करवा दी गई है। वही चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सरल तरीके से बताया गया है। तो बीपीएससी टीचर फ़ेज़ 2 एलिजिबिलिटी जो है आप देख पा रहे होंगे, भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। और मध्य विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 के अध्यापक बनेंगे, उनके लिए सीटेट पेपर 2 जो है पास होना चाहिए। अपीयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है, ठीक है? इस बार जो है अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया, लेकिन बाद में हो सकता है आपको दिया जाए। तो अभी अभी तो फ़िलहाल नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है जैसे पिछली बार अपीयरिंग वालों के लिए अलग से नोटिस निकाला गया था, तो हो सकता है इस बार भी बाद में निकाला जाए। 2 दिन 3 दिन के बाद, हो सकता है 5 दिन के बाद, या फिर लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद फिर एक बार लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा, तब निकाला जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो है पास वालों को मौका दिया गया है, यानी सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए 6 टू 8 के लिए, या फिर बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए 6 टू 8 के लिए। वहीं
माध्यमिक विद्यालय जो 9-10 के अध्यापक बनेंगे उनके लिए एस्टेट पेपर 1 माँगा गया है। एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए और उच्च माध्यमिक जो 11-12 का है, तो चाहे वो बीसी ईबीसी स्कूल का हो या विशेष शिक्षक हो, तो सभी के लिए सेम टू सेम है यहाँ पे एस्टेट पेपर 1। और एस्टेट 11-12 के लिए देखिए एस्टेट पेपर 2 माँगा गया है, ठीक है। अब विद्यालय जो 6 टू 8 के शिक्षक बनेंगे उनके लिए और भी कुछ जानकारियाँ हैं। देखिए इसमें 3 टाइप के शिक्षक बनेंगे। पहला तो आपका होगा क में देख सकते हैं गणित एवं विज्ञान यानी मैथ एंड साइंस टीचर बनेंगे, और सोशल साइंस टीचर बनेंगे, और लैंग्वेज टीचर बनेंगे यानी भाषा शिक्षक। तो 3 टाइप के शिक्षक बनेंगे जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है 6 टू 8 के लिए कि स्नातक स्तर पे, ठीक है, विश्वविद्यालय यानी यूजीसी के द्वारा आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, डीएलएड, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो डीएड के नाम से जाना जाता हो, डीएलएड के नाम से जाना जाता हो, या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। तो आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर देखिए अथवा में भी बताया गया है, अथवा में दिखाया गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तथा बीएड, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। यानी एक चीज़ यहाँ पे और दिया गया अच्छा चीज़ कि देखिए न्यूनतम कम से कम 45% अंकों के साथ अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और 1 साल का भी बीएड आपके पास है, बेसिक शिक्षा का, प्राइमरी शिक्षा का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो इस संबंध में समय-समय पर जो एनसीटीई का रेगुलेशन जारी होगा उसके अनुसार इसमें मान्य होगा, ये बताया गया है। या फिर इसके अलावा में भी देखिए बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अ, इंटरमीडिएट माँगा गया है, साथ में 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी वही बीएलएड हो गया, तो बीएलएड जो 4 साल का होता है वो वाला अगर है, अगर इंटरमीडिएट के साथ अगर आपने बीएलएड किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो एक और दिया गया है अथवा में कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए, साथ में 4 वर्षीय बीए और या फिर बीएससी एड, या फिर बीए एड, या फिर बीएससी एड। तो ये दे दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो अथवा में देखिए दिखाया गया फिर से कि ये सब ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, तो आपको ये वाला भी है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या और 1 साल का बीएड विशेष शिक्षा वाला, ठीक है? अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ, अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, एमएड अगर अगर आपने कर रखा है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर सिंपल हम बात करें, तो सिंपल में यहाँ पे आप देख पाएँगे कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ में आपके पास डीएलएड या डीएड का डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट है, तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए कैटेगरी वाइज़, यहाँ पे आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सरल लैंग्वेज में आपको बता दिया गया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि 90 नंबर अगर आपके आपके पास सीटेट का है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं बिहार के, तो आपको 55% लगेगा, ठीक है? 55% अंक है तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 82.5, यानी अगर इसको राउंड फिगर करें तो 83 अंक यहाँ पे लिया जाएगा। वहीं आप देखेंगे बीसी, ईबीसी मेल फीमेल जो बिहार के होंगे उनको 55% दिया गया है। 55% अगर सीटेट में है तो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 82.5 नंबर होना चाहिए। वहीं एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं किसी और मेल फीमेल कोई भी हो, तो उनको 50% पे सिलेक्शन होगा, यानी कि 75 अंक भी सीटेट में है तो भी आवेदन कर सकते हैं।
तो समझ में आ गया होगा कि किसको 75% पे दिया गया है। और अदर स्टेट के मेल फीमेल जो बाहर बिहार के बाहर के हैं, यूपी के, झारखंड के, कहीं के भी, तो उनको जो है मेल फीमेल जो भी हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 60% अंक लगेगा ही लगेगा। 90 अंक अगर सीटेट में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि ये तो संविधान के द्वारा ही दिया गया है। तो आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ लोकल को ही मिलने वाला है। अब 6 टू 8 में कैसे क्या पूछा जाएगा, ये इसके बारे में आपको तो बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे आप लोगों ने। तो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे 6 टू 8 के लिए देखिए, पहले जो था लैंग्वेज अलग से पूछा जाता था, 100 क्वेश्चन, उसे हटा दिया गया है। अब 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा भाषा से, और सामान्य अध्ययन प्लस विषय सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। यानी तीनों को मिलाकर एक ही पेपर बना दिया गया है, और इसमें भाग 1 कर दिया गया है, भाग 2 और भाग 3 कर दिया गया। यानी 30 क्वेश्चन आपके भाषा से रहेंगे, और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, और भाग 3 में 80 क्वेश्चन होगा जो कि विषय से होगा। यानी टोटल 150 अंकों की परीक्षा होगी। और जैसे पहले 2.5 घंटे की परीक्षा हुई थी, तो वही 2.5 घंटे की है परीक्षा ली जाएगी। लेकिन पहले 2 दिन परीक्षा हुआ था, अब सिर्फ 1 ही दिन परीक्षा हो गई। तो सभी में वही नियम लागू किया गया है, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, या फिर विशेष शिक्षा हो, शिक्षक हो, या फिर बीसी, ईबीसी, या फिर हेडमास्टर का जो है, सभी में एक ही नियम लागू कर दिया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कक्षा और शिक्षकों के जो पद है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि कितना कितना कौन से टीचर को दिया गया है। तो यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिलेबस देखिए 1 से लेकर 12 का यहाँ पे दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6 टू 8 का अभी जारी नहीं किया गया है, जैसे ही जारी किया जाएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट भी आ रहा था कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, यानी कि सी टेट जो अगस्त 2023 में रिजल्ट जारी की गई डिजी लॉकर में, तो उस डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप डाउनलोड किए हैं तो उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि 2 टाइप के सर्टिफिकेट डाउनलोड होते हैं डिजी लॉकर से। एक तो जो पास करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे एक क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई वाला दिखाता है, जो कि आपका सर्टिफिकेट कहलाता है। और ये जो देख सकते हैं आपका मार्कशीट है, मार्क्स स्टेटमेंट है, इसमें आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है। देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है पहले से ही, तो देख पा रहे होंगे। तो ये अगस्त 2023 का ही मैं दिखा रहा हूँ, इनका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका वाला में भी दिया होगा। आप अच्छे से पहले डिजी लॉकर में जाइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड किया जाता है डिजी लॉकर से। 2 टाइप के सर्टिफिकेट डाउनलोड होते हैं डिजी लॉकर से, एक तो आपका सर्टिफिकेट होता है, और एक मार्क्स स्टेटमेंट यानी मार्कशीट अपलोड होता है। मार्कशीट में आपको क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई नहीं लिखा रहेगा, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई लिखा रहेगा। अगर क्वालिफाई है तो क्वालिफाई लिखेगा, और नॉन क्वालिफाई है तो नॉट क्वालिफाई आपको दिखाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि नहीं दिया हुआ है। तो पहले अच्छे से देख लीजिए, डिजी लॉकर से डाउनलोड करिए। 2 टाइप के होते हैं, आपको दोनों डाउनलोड करके देखिए, ठीक है। तो एक में आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट वाले में आपको नहीं मिलेगा ये सीरियल नंबर, लेकिन मार्क्स स्टेटमेंट अगर लिखा है तो इसमें ज़रूर होगा। तो देख लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं होता है तो कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड करके दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।